बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर से शुरू करते हैं बेटा। तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आज हमारा लेक्चर है कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या हैं, इनकी डोमेन क्या है और इनकी रेंज क्या है। जी बेटा, अब हम इसके ऊपर चलते हैं। तो आज हमारे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डोमेन और रेंज। लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी बेटा, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास फंक्शन है क्या। अगर डेफिनेशन देखें तो हमने ये सीखा था कि फंक्शन एफ इज ए रूल। फंक्शन एफ एक कानून है दैट असाइंस, जो मुख्तिस है टू ईच एलिमेंट एक्स इन द सेट डी एग्जैक्टली वन एलिमेंट कॉल्ड एफ ऑफ एक्स इन द सेट ई। अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक डी और एक ई, तो हम लोग अगर ये अपने पास कोई सेट डी है और ये अपने पास कोई सेट ई है, इनकी वन टू वन कॉरस्पॉन्डिंग इसका कोई एलिमेंट अपने पास आ गया एक्स और इसका कोई एलिमेंट वाई है, या जिसको हम लोग क्या कह लेते हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स। तो आप इनकी ऐसे कॉरस्पॉन्डेंस हो, ऐसे कॉरस्पॉन्डेंस करें कि पहले सेट के एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट का भी एक ही एलिमेंट हो, तो हम लोग उस रिलेशन को क्या कहते हैं बेटे, फंक्शन कहते हैं। जी, अब आगे चलते हैं इसको लेके। तो we usually consider a function for which the set D and E are the set of real numbers। हमने रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़े थे। रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर क्या होता है कि जो डोमेन का सेट होता है, यानी कि पहला सेट है और रेंज का सेट जो है, ये दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। द सेट डी इज कॉल्ड डोमेन। जो डी वाला सेट है, पहला सेट है, वो डोमेन कहलाएगा। और दूसरे सेट की जो वैल्यूज होंगी, जो डी की वैल्यूज के साथ कॉरस्पॉन्डेंस होंगी, उसको आप लोग रेंज कहेंगे। द नंबर एफ ऑफ एक्स इज वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स एंड रीड एज एफ ऑफ एक्स। द रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज का जो सेट बनेगा उसको हम लोग रेंज कहेंगे। A symbol that represent an arbitrary number in the domain of the function f, जो पहले सेट की आर्बिट्रेरी वैल्यूज को जाहिर करेगी। जो वैल्यू जैसे x कह देते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। A symbol that represents the number in the range, रेंज वाले सेट के अंदर जो आर्बिट्रेरी वैल्यूज होंगी, आरजी वैल्यूज होंगी, जिसको y या f ऑफ x कहा जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा। जो y, since the y coordinate of any point p into x comma y on the graph y is equal to f of x, we can read the value of f of x from the graph as being the height of the graph above the point x। तो जो f of x है, पॉइंट x के ऊपर जो ग्राफ की वैल्यू है, उसको हम लोग y कोऑर्डिनेट या फंक्शन की वैल्यू कहते हैं। जैसे बेटे हमारे पास ये एक आपके पास ग्राफ नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर जो यहां पर x एक्सिस पर वैल्यूज होंगी वो डोमेन की वैल्यूज होंगी, और जो इसके कॉरस्पॉन्डेंस y की वैल्यूज होंगी जो ऊपर की तरफ जा रही होंगी, वो रेंज की वैल्यूज होंगी। जैसे यहां पर x अगर 1 रखें तो y f ऑफ 1, x अगर 2 रखें तो y f ऑफ 2, और अगर x को x ही रखें तो y f ऑफ x हो जाएगा। तो f ऑफ x है जो वर्टिकल हाइट दे रहा होता है ग्राफ के ऊपर किसी भी। और ग्राफ जो है, द ग्राफ ऑफ f आल्सो शो अस द पिक्चर ऑफ द डोमेन of f on the x-axis
एंड इट्स रेंज ऑन द वाई एक्सिस। जो ग्राफ होता है वो एक्चुअली हमें एक तस्वीर मुहैया करता है, डोमेन हमेशा एक्स एक्सिस पे और रेंज हमेशा वाई एक्सिस पे, जैसे कि ये सेकंड फिगर के अंदर आपको नजर आ रहा है। आगे चलते हैं। फंक्शन को 4 मुख्तलिफ तरीकों से देखा जा सकता है, वर्बली भी, न्यूमेरिकली भी, विजुअली और अलजेब्रिकली। अब वर्बली कैसे? जैसे मैंने बोला कि y इज फंक्शन ऑफ x, वर्बली हो गया। न्यूमेरिकली हमारे पास एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसका टेबल बनाएं, ठीक है, इसकी वैल्यूज का टेबल बनाएं, फॉर एग्जांपल ये कुछ वैल्यूज का मैं टेबल ले लेता हूं। ये यहां पे x की वैल्यूज हैं और इस टेबल में हम y पुट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल x को मैं -1 रख दूं तो y मेरे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग x को 0 रख दें तो y भी अपने पास 0 आ जाएगा। अगर हम लोग x की वैल्यू जो है वो 1 रख दें तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अब हम अगर x की वैल्यू 2 रख दें तो y की वैल्यू अपने पास 4 आ जाएगी। तो इस तरह टेबल बना के भी लिखा जा सकता है और इसको अलजेब्रिकली भी लिखा जा सकता है। अलजेब्रिकली बेटा कैसे लिखा जा सकता है? आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि मैंने ऊपर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, तो यहां पर जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो किसी भी ग्राफ को, किसी भी फंक्शन को आप एक बोल सकते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज ऐसे टेबल बना सकते हैं, अलजेब्रिकली उसको जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कर सकते हैं, और उसके अलावा आप उसका क्या ड्रॉ कर सकते हैं? ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ग्राफ चाहिए, हम इसका अगर जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास आगे ये वाला वाई एक्सिस हो गया। अब x की जो वैल्यूज ले लें हम लोग, x की वैल्यू लेके जब हम x की वैल्यूज लेंगे बेटा तो उसके हिसाब से जो y की वैल्यूज आती जाएंगी, ये यहां से पेन ले लेने दे मुझे कोई भी, जैसे कि यहां पर x0 है, x1 है, x2 है और इस तरफ x -1 है, x -2 है। 0 पे वैल्यू 0, ऊपर की तरफ y 1 है, 2 है और नीचे की तरफ -1 है और -2 है। आप देखें कि x जब हमारे पास -1 है तो y 1 है, तो x -1 y 1, ये पॉइंट आ गया। जब x 0 है तो y 0 है, x 1 है तो y 1 है हमारे पास और x 2 है तो y हमारे पास 4 है। 1 2 3 और 4, यहाँ पे 2 पे ये अपने पास 4 आ गया। तो इन पॉइंट्स को अगर हम लोग आपस में ज्वाइन करते जाएं तो ये हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो हम किसी भी फंक्शन को 4 तरीकों से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है? वर्बली बोल सकते हैं। दूसरा क्या है? न्यूमेरिकली टेबल बना के लिख सकते हैं। तीसरा उसको विजुअली यानी कि ग्राफ बना सकते हैं और चौथा तरीका उसको अलजेब्रिकली लिखा जा सकता है। अब किसी भी ग्राफ के मतलब ये देखना कि ये हमारे पास ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि ये ग्राफ देखें, अगर इसको वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर काटे तो ये ग्राफ फंक्शन का है, और अगर वर्टिकल लाइन किसी भी ग्राफ को 2 जगह पर काट दे तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। सवाल ये है कि क्यों ऐसा है? बुनियादी तौर पे जब 2 जगह पे काटती है तो आप देखिए उन दोनों पॉइंट्स के लिए एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस सेम रहता है। चेंज किस में आता है? इसके लिए वाई डिस्टेंस ये हो गया पहले पॉइंट के लिए, और दूसरे पॉइंट के लिए आपके पास जो वाई का डिस्टेंस होगा वो ये हो गया, ऊपर वाला ये इतना, ये डिस्टेंस हो गया। अब दोनों का x a के अगर बराबर रख लें
तो इसके कोऑर्डिनेट पहले पॉइंट के बन गए ए कॉमा बी, और दूसरा जो पॉइंट है ऊपर वाला उसके कोऑर्डिनेट अपने पास आ गए बेटा क्या, ए कॉमा वाई की वैल्यू चेंज होगी सी। अब इन ऑर्डर पेयर्स को गौर करो, इन ऑर्डर पेयर्स को जब आप गौर करेंगे तो इन दोनों का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम आ रहा, और फंक्शन के अंदर क्या होनी चाहिए, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। पहले सेट के एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट का भी एक ही एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब है ये फंक्शन नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या हुआ, अ कर्व इन द XY प्लेन इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। कोई भी कर्व फंक्शन का ग्राफ होगी इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व मोर देन वंस। तो कोई भी वर्टिकल लाइन उस कर्व को एक से ज्यादा जगह पर ना काटे। उसकी वजह यही है कि जब एक से ज्यादा जगह पर काटेगी तो ये उसके आपके पास ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं, ए कॉमा बी और ए कॉमा सी। ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट रिपीट कर जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हमें सीखना है कि रियल नंबर लाइन क्या होती है। रियल नंबर लाइन आपने पढ़ रखा है पहले ही कि रियल नंबर लाइन, एवरी रियल नंबर, जो भी रियल नंबर है वो नेचुरल है, वो होल है, वो इंटीजर है, वो रैशनल है और वो इररैशनल है। उसको पूरी एक लाइन के ऊपर ड्रॉ किया जा सकता है एक पॉइंट की मदद से। कोई भी पॉइंट रियल नंबर लाइन के ऊपर, कोई भी नंबर रियल नंबर लाइन के ऊपर जस्ट एक पॉइंट होता है। एवरी रियल नंबर कैन बी एसोसिएटेड, कोई भी रियल नंबर मुंसलिक होगा विद ए सिंगल पॉइंट इन ऑन द रियल लाइन। जैसे कि ये रियल नंबर लाइन है, इसके ऊपर 2 यहां पे आ रहा है, 3 यहां पे है, 4 यहां पे है, 5 यहां पे है, 6 यहां पे है, 7 यहां पे है, 0 यहां पे है, -1 यहां पे है, -2 यहां पे है, -3 यहां पे है। अब दो इंटीजर्स जैसे कि अपने पास फॉर एग्जाम्पल ये 2 है और ये 4 है। अब क्या इसके दरमियान में ये जो जगह आ रही है ये खाली है? क्या ख्याल है आप लोगों का? ये जगह खाली नहीं है। यहां पर कौन से नंबर पड़े हैं? जो रैशनल्स हैं और इररैशनल्स हैं। जैसे कि आपको 2 और 4 के दरमियान में एक इररैशनल नंबर पाई नजर आ रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहां पे 2.1 देखूं तो 2.1 बिल्कुल इधर 2 के साथ होगा, यहां पर पड़ा हुआ 2.1 जो है आप जानते हैं कि आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट जो हैं वो सारे के सारे आपके पास कौन से नंबर होते हैं? रैशनल। अगर मैं यहां पे कोई रिकरिंग डेसिमल ले लेता जैसे कि 2.11111 एंड सो ऑन, तो ये नंबर्स भी इधर साथ साथ इधर ही कहीं पड़ा होगा 2 और 3 के दरमियान में। तो दो इंटीजर्स के दरमियान में ये जगह खाली नहीं होती। यहां पर कौन से नंबर्स पड़े होते हैं? जो नंबर्स रैशनल्स होते हैं। और कौन से नंबर्स पड़े होते हैं? जो नंबर्स इररैशनल्स होते हैं, यहां पे वो पड़े होते हैं। इसको सीखने के लिए, अब इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमें जिस चीज की अब आगे जरूरत है वो है इंटरवल्स। एन इंटरवल इज द सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। हमें नंबर्स का एक जोड़ा दिया जाता है, उस जोड़े के दरमियान में भी नंबर आ रहे होते हैं। उनको अगर हम सेट की सूरत में कंसीडर करें तो वो चीज कहलाती है इंटरवल। जैसे कि अब हम लोग अगर रियल नंबर लाइन के ऊपर 2 ले लें और 5 ले लें, 2 के और 5 के दरमियान में आपको मैंने बताया कि दो इंटीजर्स के दरमियान में कौन से नंबर पड़े होते हैं? रैशनल्स और इररैशनल्स। अब 2 और 5 का जो इंटरवल है उसमें 2 इंक्लूड हो सकता है और नहीं भी।
इसी तरह जो एंड वाला इधर वाला 5 है वो इंक्लूड हो सकता है और नहीं भी, और दरमियान वाले लाजमन इंक्लूड हो सकते हैं। तो जो एक्सट्रीम के नंबर होते हैं वो शामिल हो भी सकते हैं, शामिल नहीं भी हो सकते। जी क्या कहता है कि एन एंड पॉइंट ऑफ एन इंटरवल इज ईदर ऑफ द 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट में से कोई एक एंड पॉइंट, मार्क द एंड ऑफ द लाइन, जो लाइन के आखिर में दिया जाता है, लाइन सेगमेंट के आखिर में होता है। एन इंटरवल कैन इंक्लूड ईदर एंड पॉइंट, कोई भी जो इंटरवल है वो किसी एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट उसमें शामिल होता है। बोथ द एंड पॉइंट्स, दोनों एंड पॉइंट भी शामिल हो सकते हैं, और नीदर एंड पॉइंट, और कोई भी एंड पॉइंट उसमें शामिल नहीं हो सकता। तो किसी भी लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट होते हैं उनमें एंड पॉइंट उस इंटरवल के अंदर दोनों ही शामिल हो सकते हैं, या दोनों ही शामिल नहीं हो सकते, या दोनों में से एक शामिल हो सकता है और एक शामिल नहीं हो सकता। कैसे? अब इस चीज को आगे लेके चलते हैं। जी बेटा आगे चलें, अगले पे चलते हैं। अब इस तरह की कैटेगरी, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो गई? क्या पॉसिबिलिटी हुई कि दोनों एंड पॉइंट उस सेट का हिस्सा हो, दोनों एंड पॉइंट उस सेट का हिस्सा ना हो। 2 पॉसिबिलिटी होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी, एक एंड पॉइंट हिस्सा हो और एक एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट का हिस्सा ना हो। तो इन इंटरवल्स को कैसे लिखा, पढ़ा और बोला जाता है? पहला है हमारे पास ओपन इंटरवल। जी बेटा ओपन इंटरवल क्या है? एन ओपन इंटरवल डज नॉट इंक्लूड द एंड पॉइंट। किसी भी इंटरवल में जो ओपन होगा एंड पॉइंट शामिल नहीं होंगे। जैसे ये तस्वीर देखें पहले आप, ये वाली, इसमें एक चीज आप लोग मुशाहिदा कर रहे होंगे कि इसमें जो 3 वाला एंड पॉइंट है, यहां पे ये सर्कल थोड़ा सा टूटा हुआ है, और ये जो 8 वाला है यहां पर भी सर्कल थोड़ा सा स्पेसी है। इसका मतलब है ना 3 इंक्लूड है ना 8 इंक्लूड है, दरमियान वाले शामिल हैं। यानी कि आपके पास ये वाले नंबर शामिल हैं, ये वाले 3 और 8 शामिल नहीं। तो क्या कहता है? द एक्सक्लूजन ऑफ द एंड पॉइंट्स इज इंडिकेटेड बाय ए राउंड ब्रैकेट, उसको छोटी ब्रैकेट से लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद चलिएगा, द इंटरवल ऑफ द नंबर्स बिटवीन द इंटीजर्स 3 and 8 एक्सक्लूडिंग 3 and 8। जो 3 और 8 का ओपन इंटरवल होगा, ना उसमें 3 शामिल होगा ना उसमें 8 शामिल होगा, इज रिटन एज। उसको कैसे लिखोगे? 3, 8 के गिर्द राउंड ब्रैकेट लगा दोगे, छोटी ब्रैकेट लगा दोगे, और इसके अंदर 3 और 8 के दरमियान में कोई भी नंबर x आ रहा है, वो वाला जो x नंबर है वो 3 से बड़ा होगा और 8 से छोटा होगा। यानी कि 3 लेस देन x, x लेस देन 8। अगर उल्टा पढ़ें, x ग्रेटर देन 3 होगा, और इधर सीधा पढ़ लें x लेस देन 8 होगा। x की वैल्यू जो 3 और 8 ओपन इंटरवल के दरमियान में नंबर आ रहे हैं वो सारे 3 से बड़े होंगे, 8 से छोटे होंगे। जी बेटा इसको ऐसे लिखा जाता है, ये मैं बताया हूं आपको। उसके बाद अगली बारी आती है हमारे पास किसकी बेटा? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल की। अ क्लोज इंटरवल इंक्लूड्स द एंड पॉइंट। क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट शामिल होते हैं। द इंक्लूजन ऑफ द एंड पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट। इसको बड़ी ब्रैकेट से लिखा जाता है, ये याद रखिए। इन इंटरवल नोटेशन, when the interval is represented by a segment of real number line, the inclusion of the endpoint illustrated by a closed dot. For example, interval of the numbers between 1 and 11 include the 1 and 11 and written as। कहता है कि जो इसके इंक्लूजन के एंड पॉइंट है उनको डॉट से लिखा जाता है। जैसे यहां पर देखें 1 के ऊपर, यहां पर गौर कीजिए, और 11 के ऊपर स्पेस नहीं है, सॉलिड डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब है 1 भी शामिल है, 1 शामिल है, 11 शामिल है, और इसके दरमियान वाले नंबर भी शामिल है। 1 और 11 को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखा जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट से लिखने के बाद डिफाइन किया जाएगा कि कोई भी नंबर x है और 1 लेस देन इक्वल x, x लेस देन इक्वल 11।
तो x जो है वो 1 के इक्वल है और उससे ग्रेटर है, और x 11 के इक्वल है और उससे लेस है जी। इन इंटरवल नोटेशन एज ए सेगमेंट ऑफ द रियल नंबर लाइन्स इट वुड बी रिप्रेजेंटेड इन द लाइन बिलो। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। इसके लिए अब एक हो गया अपने पास क्लोज इंटरवल, एक हो गया अपने पास ओपन इंटरवल। इन दोनों को आप लोग पढ़ाए हैं, ओपन इंटरवल को पढ़ाए हैं, उसके अंदर एंड पॉइंट शामिल नहीं होते, क्लोज के अंदर एंड पॉइंट शामिल होते हैं। अब कुछ इंटरवल इस सूरत में आ जाते हैं, जैसे ओपन इंटरवल देखते हैं हम लोग जी बेटा। तो पहले में देखिएगा ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल हम पढ़ाए हैं, छोटी ब्रैकेट से लिखा जाएगा। रियल नंबर लाइन के ऊपर जो पहला नंबर है ए और बी, उस दोनों को थोड़ा सा स्पेस दिखा दी जाएगी और दरमियान में ये लाइन थोड़ी सी मोटी करके बनी। इसका मतलब है ना ए शामिल है ना बी शामिल है, और इससे मुराद क्या है, एक्स सच दैट एक्स ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन बी। एक्स जो है वो ए से बड़ा है, बी से छोटा है, दरमियान वाले शामिल है। फिर आ जाता है एक तरफ आपके पास छोटी ब्रैकेट लगी होती है और एक तरफ बड़ी ब्रैकेट लगी होती है। जैसे ये ए बी के अंदर गौर कीजिएगा, ए वाली तरफ आपको नजर आ रहा होगा कि छोटी ब्रैकेट है और बी वाली तरफ आपको नजर आ रहा होगा बड़ी ब्रैकेट है। तो इससे मुराद ये है कि ए शामिल नहीं है, बी शामिल है और दरमियान वाले सारे नंबर शामिल हैं। तो इसको कहते हैं हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, सेट बिल्डर में एक्स सच दैट ए लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल बी, ऐसे लिखा जाएगा बेटा। उसके बाद अब लेफ्ट तरफ बड़ी ब्रैकेट आ जाए और राइट तरफ छोटी ब्रैकेट आ जाए, तो इसको कहते हैं हाफ क्लोज हाफ ओपन। ए और बी, ए की तरफ बड़ी ब्रैकेट है, इसका मतलब है ए इंक्लूड है, बी की तरफ छोटी ब्रैकेट है, बी एक्सक्लूड है और दरमियान वाले नंबर शामिल है। सेट बिल्डर नोटेशन ये आगे लिखी हुई है, खुद पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। क्लोज में ए बी के गिर्द आपने बड़ी ब्रैकेट लगानी होती है, इसका मतलब है ए भी शामिल है और बी भी शामिल है और दरमियान वाले भी शामिल है। फिर इन्फिनिटी वाले आ जाते हैं। इन्फिनिटी का इंटरवल जब भी आएगा, इन्फिनिटी की तरफ हमेशा आप लोग छोटी ब्रैकेट इस्तेमाल करोगे, ओपन इंटरवल इस्तेमाल करोगे, क्योंकि इन्फिनिटी अनडिफाइंड नंबर है, इसका पता नहीं है कि कौन सा नंबर है। ए कॉमा बी दोनों तरफ छोटी आ गई, ना ए शामिल है, इन्फिनिटी तो वैसे ही शामिल नहीं होना, और दरमियान वाले सारे शामिल हैं। नेगेटिव इन्फिनिटी टू बी, नेगेटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं है, बी शामिल नहीं है, दरमियान वाले सारे नंबर शामिल हैं इनके, ठीक है। और उसके बाद चले जाएं, ए की तरफ बड़ी आ गई और इन्फिनिटी की तरफ छोटी, इसका मतलब है ए इंक्लूड है और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है और दरमियान वाले सारे इंक्लूड है। नेगेटिव इन्फिनिटी और बी की तरफ बड़ी ब्रैकेट आ गई, इसका मतलब है क्लोज इंटरवल आ गया। क्लोज इंटरवल आ गया तो इसका मतलब है कि एंड वाला बी शामिल है, नेगेटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं है, सिर्फ दरमियान वाले। नेगेटिव इन्फिनिटी और बी के दरमियान वाले भी शामिल है और बी भी शामिल है। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपके पास पूरी की पूरी बेटा आ गई रियल नंबर लाइन। अब चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। टाइप्स ऑफ फंक्शन में मेरे बच्चों आपके पास दो मेजर टाइप्स बनती हैं। एक टाइप्स ऑफ फंक्शन में एक पहली किस्म आती है अलजेब्रिक फंक्शन की और एक आती है ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की। अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं, इसके लिए और इनकी टाइप्स के लिए कम से कम 2 लेक्चर्स और लगेंगे। ये बेटा बड़े कंसेप्चुअल लेक्चर्स हैं, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग राब्ते में रहें। आप लोग कमेंट नहीं करते, 5, 6, 10 बच्चे बच्चियां हैं जो काम कर रहे हैं, बाकी लोग आप काम नहीं कर रहे। बेटा आप लोग क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं? आप ज़रा सोचिए तो सही, आपकी सारी की सारी परफॉर्मेंस अब सेकंड ईयर के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करती है। खुदारा क्लासेस ले लीजिए, ये ईमान से हम सौखे काम में नहीं हैं, हम बड़े मुश्किल काम में पड़े हुए हैं। हमारे लिए इस टेक्नोलॉजी से नबद आजमा होना कोई आसान काम नहीं है। दूसरा बेटा हम लोग ना वैसे ही कोरोना को बड़ा इजी ले रहे हैं, तो बेटा ये ना अच्छी चीज़ नहीं है। वाक़तन एक बीमारी है, एक वबा है। अल्लाह पाक हमें हम सबको इससे महफूज रखे। कहते हैं कि अगर आप रेगिस्तान में हैं और ऊँट पे सवारी पे हैं और वहाँ पे नमाज का वक्त हो गया है, तो तवक्कल ये नहीं है कि ऊँट को खुला छोड़ दें और आप तयम्मुम करें या आप वज़ू करें और नमाज की नीयत कर लें। तवक्कल ये है कि पहले ऊँट को खूंटे से बांधें,
या उसकी टांग बांधें, उसके बाद आप लोग अपनी नमाज अदा करें। यानी कि तकदीर बसा औकात तदबीर के सहारे होती है। मेहरबानी कीजिए मेरा बेटा, आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर वालों का बहुत ख्याल रखिए, इससे बच के रहिए। अल्लाह ताला ज़िंदगी रखी, इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।